नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर रफ में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो जाए भवन जिसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर और इस भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं एक संचार मीनार लगी हुई है। यहां पर एक भवन है और भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि एक भवन है और उस भवन के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार या फिर टावर लगा हुआ है। तो हमको यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच की कितनी ऊंचाई है इसको हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए एक संचार मीनार के तल, यानी ये संचार मीनार हो जाएगा और ये हो जाएगा मीनार का शिखर और यहां पर ये हो जाएगा मीनार का तल। तो संचार मीनार का शिखर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा संचार मीनार का तल। तो यहां पर देखिए संचार मीनार के तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का। यानी यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर एक 45 अंश का कोण बना देंगे। तो ये 45 अंश का कोण किस तरीके से बना, आपको पता चल गया होगा कि संचार मीनार के तल से एक 45 एंगल का कोण बन रहा है। तो यहां पर 45 एंगल का कोण बना दिया। दूसरा कोण कहां से बन रहा है, संचार मीनार के शिखर से। तो ये है संचार मीनार का शिखर, इससे इसी बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। यानी इस तरीके से यहां पर ये बन जाएगा 60 अंश का कोण। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर नाम दे सकते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहां पर हो जाएगा सी और यहां पर हो जाएगा डी। यहां पर दो कोण बन जाएंगे। एक कोण बन जाएगा कोण डी बी सी, डी बी सी बराबर 45 अंश और दूसरा कोण बन जाएगा ए बी सी। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि इस वाले सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक फेयर डायग्राम बना करके इसको अब हम हल करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहां पर फेयर में डायग्राम बना लिया। यहां पर हमने माना कि डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा एडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर दो कोण बनेंगे। एक कोण बनेगा डी बी सी जो होगा 45 अंश का। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर 45 अंश और इसमें दूसरा कोण बनेगा ए बी सी। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। तो यहां पर हम क्या करेंगे, BC को x मान लेंगे। तो यहां पर हम मान सकते हैं x मीटर। इसके बाद देखिए, तो यहां पर हम समकोण त्रिभुज DCB में हम पहले इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में यहां पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से समझेंगे कि लंब बटे आधार किस पर आता है। तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लंब जो है वो है 20 और यहां पर आधार जो है उसको हमने x मान लिया है, इसीलिए क्या होगा इसमें लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे।
इसके बाद देखिए 10, चूंकि हमने इस वाले हिस्से को अभी हम हल कर रहे हैं तो यहां पर अभी 60 अंश नहीं होगा। यहां पर जो हमने समकोण त्रिभुज लिया है वो है डी बी सी। जब हम क्या करेंगे ए बी सी लेंगे तो अब उसमें क्या रहेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। इस वाले में डी बी सी में जो है वो 45 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर लिखेंगे 45 अंश। यहां पर लंब जो होगा वो होगा डीसी और आधार जो होगा वो होगा बीसी। तो यहां पर tan 45 का मान होता है 1, तो इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, बराबर डीसी जो है वो है 20, तो डीसी के स्थान पर लिखेंगे 20 और बीसी के स्थान पर क्या लिखेंगे x, क्योंकि यहां पर हमने x माना है। इसके बाद क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, x का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा x और 20 का गुणा होगा 1 में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 20। तो यहां पर हमको जो है वो यहां पर हमको x बराबर प्राप्त हो गया है 20। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि यहां पर कोण C जो है वो 90 अंश का कोण बनाएगा, इसीलिए हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज होगा ACB। ये जो है वो है 60 अंश का, इसीलिए इसमें क्या है 45 अंश नहीं लिखेंगे हम, बल्कि थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है इसमें समकोण त्रिभुज, ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज हम ज्ञात करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, जो कि है 60 अंश का, तो यहां पर हम लिखेंगे 60 अंश, यानी थीटा के स्थान पर आएगा 60 अंश। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर लंब बटे आधार जो होता है वो होता है tan थीटा में, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां पर देखिए tan और थीटा के स्थान पर इस बार क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पर इस बार लिखेंगे 60 अंश, तो यहां पर आ जाएगा 60 अंश। और यहां पर लंब जो होगा वो होगा AC, तो लंब के स्थान पर लिखेंगे AC और आधार जो होगा वो होगा BC, तो आधार के स्थान पर लिखेंगे BC। tan 60 का मान होता है कैणी 3, तो कैणी 3 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए A से लेकर के C तक, तो यहां पर AC जो है वो AD और DC से मिलकर के क्या बना है, AC, तो यहां पर हम AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, AD प्लस DC, तो यहां पर आ जाएगा DC बटे BC जो है वो है X। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं, यहां पर आ जाएगा कैणी 3 बटे 1 बराबर AD जो है वो हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर आ जाएगा AD प्लस DC जो है वो है 20, तो DC के स्थान पर लिखेंगे 20 और बटे में आ जाएगा X। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर त्रियक गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा X कैणी 3, क्योंकि x का गुणा होगा कैणी 3 में, तो ये प्राप्त हो जाएगा x कैणी 3 बराबर AD प्लस 20। अब यहां पर देखिए यहां पर लिखा है x और यहां पर x का मान जो है वो यहां पर प्राप्त हो गया है 20, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान रखने पर, तो इस वाले x के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस वाले x के स्थान पर आ जाएगा 20, यहां पर है कैणी 3 तो कैणी 3, इसके बाद बराबर AD प्लस 20। अब यहां पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, अभी बराबर के दाहिने हाथ पर है प्लस 20, जब हम इस प्लस 20 को बराबर के बाएं हाथ पर लाएंगे तो प्लस का जो 20 होगा वो बदल जाएगा माइनस 20 में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर 20
कर्णी 3 और यहां पर आ जाएगा -20 बराबर AD। यहां पर भी 20 है और यहां पर भी 20 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्णी 3 -1 बराबर AD। क्योंकि यहां पर हमने 20, इसमें भी 20 था और इसमें भी 20 था, तो 20 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। जब यहां से 20 बाहर हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, कर्णी 3, और यहां पर 20 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया है AD बराबर 20 ब्रैकेट में कर्णी 3 -1। यहां पर हमको AD का मान यानी संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना था, तो यहां पर हमको संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।